परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के सामने ये सुबह के टाइम आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय से याकूब इसराइल अपना बच्चों को कैसे आशीर्वाद कर रहा है, बच्चों के बारे में क्या क्या बोल रहा है, उसी के बारे में हम सीख के आ रहा है। 1 से लेकर 15 तक हमने देखा था कि लेया का 6 बच्चों को आशीर्वाद किया है। उसके बाद 16 से 21 पद तक हम देख सकता है कि लेया और राहेल की दासी लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बच्चा दिया है। ये 4 बच्चों को दिया है। उसके इंट्रोडक्शन हमने कल देखा था। आज हम उसका पहला के बारे में, दान के बारे में क्या लिख रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। दान उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय 16, 17 और 18 पद में, दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में एक सांप और रास्ते में एक नाग होगा जो घोड़े के नाली को टाँसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की बाट जोता आया हूँ। देख, इधर दान को एक योद्धा के रूप में हम देख सकता है। दान राहेल की दासी बिल्हा का बेटा है। वो उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय 6वें पद में हम उनका जन्म के बारे में हम देख सकता है। ये जन्म के हिसाब से 5वां है, परंतु इधर हम देख सकता है कि जब याकूब उसको बुला रहा है, जब उसका 7वें भाग में हम देख सकता है। ये भी दूसरा भाई को जैसी गाद, आशेर और नप्ताली के जैसी ये भी शरीर से जन्मा हुआ बच्चा है। बाकी परमेश्वर का वो लेया और राहेल के द्वारा जन्मा हुआ बच्चे के जैसी हम इसको नहीं मान सकता है, परंतु परमेश्वर ने उनको माना है ना। परमेश्वर के अनुग्रह से दान को भविष्य का एक बहुत बड़ा एक योद्धा, एक शक्तिशाली योद्धा के जैसी इधर याकूब उसको बता रहा है। ये शरीर के द्वारा जन्म हुआ है, उसके बाद भी परमेश्वर का धार्मिकता के साथ और परमेश्वर का अनुग्रह से ये वो मरुस्थल में उनका बढ़ोतरी हो गया है, ये हम देख सकता है। ये निकलने के टाइम 62,700 लोग था, परंतु आखिरी में हम देख सकता है कि 64,400 लोग, 1,700 लोगों का बढ़ोतरी हो गया है। 2.71% का बढ़ोतरी इनका जीवन में हो गया है। जब मूसा ने भी इन लोगों को आशीष करता है, अनुग्रह करता है, वो दान के बारे में ऐसी लिखा है कि व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 22 पद में हम देख सकता है कि एक वो सिंह के बेटे जैसी है, एक सिंह के बेटे। हम यहूदा के बारे में ये बताया हुआ है, ऐसी इसको भी बोल रहा है, क्योंकि इनको भी एक शासन करने का एक अनुभव में उसको लेके चले जाएंगे, परंतु वो अच्छी तरफ से शासन नहीं कर पाया। वो एक सांप के जैसी, एक नाग के जैसी उन लोग ने आगे बढ़ाया है। ये बात को हम देख सकता है। हम जानता है कि न्यायों की किताब 1 अध्याय उसका 34 पद में हम देख सकता है कि ये इस्राएल ने और मूसा ने उनको आशीष तो दिया है, परंतु ये वो वायदे के ज़मीन में जाकर उनका शत्रु को आक्रमण करने के टाइम वो पूर्ण रीति से उसी के ऊपर कब्जा ना कर पाया, अमोरियों के ऊपर कब्जा ना कर पाया, परंतु उनका विश्वास के
निर्बलता के कारण वो अमोरी लोग इनको उधर से बाहर करने के लिए सक्षम बन गया है। एक स्थिति प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में भी हम विश्वास में हम कमज़ोर हो जाता है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चलता है, जब ऐसी शत्रु हमारे ऊपर भी कब्जा करने के लिए मौका आ जाता है। उसका 35 और 36 अध्याय में वाक्यों में हम देख सकता है कि वो आखिरी में उसको भगाने के लिए एफ्रेम के साथ, जोसेफ के गोत्र के साथ वो जुड़ गया है। परंतु ये एक बात हम देख सकता है कि न्याय का 13 अध्याय 2 पद में आखिरी का एक न्याय है, वो शिमशोन के नाम से जानता है। वो शिमशोन ये गोत्र से निकला हुआ है, परंतु उसने भी कनानी लोगों के साथ, फिलिस्तीन लोगों के साथ कैसे झगड़ा करना था, उसने उसी में जय प्राप्त ना किया है। परंतु उसके जयों में उसने क्या किया है, वो शत्रु का एक लड़की के साथ प्रेम करते हुए उसका जीवन खराब कर दिया है। ये बात को हम देख सकता है। ये परमेश्वर ने उनको एक अपना निर्धारित क्षेत्र पर बनाने में विफल हो गया है। परमेश्वर ने उसको एक क्षेत्र दिया था, वो भी अपने कब्जे में कर नहीं पाया। ऐसी एक अवस्था हम देख सकता है। ये न्याय की किताब 18 अध्याय उसका 30 और 31 पद में हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि इस्राएली लोग, इनका नेता लोग एक मूर्ति को छुड़ाकर क्या कर दिया है, एक नकली धर्म को बनाया है। एक नकली धर्म परमेश्वर के पीछे नहीं जल रहा है। उसी हिसाब से हम देख सकते हैं एक अकेलेपन में आ गया है। एक विग्रह को, आइडियल को वर्शिप करने वाला, उसको दंडवत करने वाला एक लोग, एक अन्य जाति लोगों के जैसी मूर्ति का पूजा करते हुए, एक गाय का पिछड़ा को बनाते हुए उसी को आराधना करते हुए जा रहा है। एक अवस्था को हम इसमें देख सकता है। हम व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 15वें पद में पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि इसने ऐसी एक गलत नकली धर्म को बनाया है, एक मूर्ति पूजा करने चालू किया है, जब उसी के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया है। जब हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 5, 6, 7, 8 पद में हम देख सकता है कि वो परमेश्वर का चाप लगा हुआ 1,44,000 इस्राएली लोगों को, एक गोत्र से 12,000 देख रहा है। उसी में हम ये दान का नाम हम नहीं देख पा रहा है। परंतु एसेकियल की किताब 48 अध्याय 1 और 2 पद में हम देख सकता है कि उनका नाम उधर मिला हुआ है। 1000 साल के शासन में इन लोगों का नाम हम देख सकता है। मनुष्य हम परमेश्वर के सामने अविश्वस्त बन जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर कभी भी हमारे साथ अविश्वस्त नहीं बनता है, हमेशा वो विश्वस्त है। कितना एक बड़ी बात है, बहुत बार हम गिर जाता है, परंतु परमेश्वर विश्वस्तता के साथ हमको आशीर्वाद करता है। हम जानता है कि इनका ये याकूब ने इधर दिया हुआ भविष्यवाणी को उनका जीवन में पूरी होके हम नहीं देख पाया, परंतु ये 1000 साल का शासन के टाइम वो पूरी हो जाएगा। ये अवस्था को हम देख सकता है। ये दान का गोत्र परमेश्वर के लिए एक सर्वशक्तिमान योद्धा का अनुभव में बुलाया था। ऐसी हमारा हर एक विश्वासी लोग भी, परमेश्वर ने हमको भी एक योद्धा बनाकर इस दुनिया में छोड़ा है। हम मांस और लहू से नहीं, परंतु शैतान के साथ हमारा झगड़ा जो होना है वो एफेसियों की किताब 6 अध्याय 12 पद में हम देख सकता है।
प्रिय भाइयों बहनों, हम ये दान की जैसी एक योद्धा के रूप में परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको रखा है। हम कैसे ये दान के जैसी हम विफल हो रहे क्या, और हम हमारे योद्धा में हम आगे बढ़ रहे क्या, शत्रु को मारते हुए, पर शत्रु से झगड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे क्या, एक बात हमको जानना है। उसके बाद हमारा आने वाला पीढ़ियों को भी एक प्रार्थना का योद्धा, परमेश्वर के लिए एक अच्छा योद्धा का रूप में बनकर आगे बढ़ाने के लिए हमको कोशिश करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर के लिए हम भी योद्धा बन जाए, हमारा आगे पीढ़ी को भी परमेश्वर के लिए एक योद्धा के रूप में, एक प्रार्थना का योद्धा का रूप में, आत्मिक योद्धा के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।